स्वागत है आपका आपके अपने न्यू क्वांटम क्लासेस चैनल पर। ये यूट्यूब का आपका अपना चैनल है। अभी तक आजकल मैं आपको 10th क्लास की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 6 है और इस चैप्टर की थ्योरी जितनी मैंने करा दी है, आई और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में, ब्लाइंड स्पॉट, नियर स्पॉट और आपका डिस्टेंट पॉइंट के बारे में बता दिया जो इनफाइनाइट होता है। और मैंने अब इससे पहले 5 क्वेश्चंस और आंसर बता दिए थे। इसमें 6 क्वेश्चन और मैंने इंक्लूड किए हैं। एक एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा और आपको यही बताऊंगा ये क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से हो रहा है। बोर्ड पर कंसंट्रेट करिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेंस इन द ह्यूमन आई। जब हम ह्यूमन आई के फंक्शन की बात करें तो हमें कंसंट्रेट करना है किस पर। ह्यूमन आई के अंदर आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फोकस जो लेंस है, फोकल लेंथ है वो लेस है। ठीक है, यहाँ पर फोकल लेंथ आपकी मोर कह सकते हैं और ग्रेटर कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आकार है लेंस का, है ना, वो पतला है और ये आपकी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा। दूसरा ये है आपका फोकल लेंथ बहुत कम है, तो 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट या उससे थोड़ा सा दूर है, पास में है, और उससे पहले नहीं, 25 सेंटीमीटर के आसपास ही होना चाहिए, तभी आपका फोकल लेंथ कम होगी और डाइवर्जिंग कंडीशन ज़्यादा होगी। तो अब इसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर हम इनफाइनाइट की केस की बात करें तो ये आपका कम आपका डाइवर्ज करेगा लाइन को, पैरेलल आती है वहाँ से लाइन। दूसरी बात है, अगर इसे हम लिटरेचर के हिसाब से देखें तो आई लेंस चेंज द शेप एंड थिकनेस टू द फोकस लाइट ऑन द रेटिना, क्योंकि हमेशा जो आपकी कॉन्वेक्स लेंस होता है आई के अंदर, वो एक जेलेटिन होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, वो हमेशा थिकनेस और थिननेस पर वर्क करता है। दूसरा है व्हाट जॉब डज द पीपल ऑफ आई डू। जैसे कि हम जानते हैं पीपल एक प्रकार की विंडो मान लो, तो जब हम अंधेरे में होते हैं तो ये आपकी जो पीपल की साइज है या फिर इसका डायमीटर है या फिर इसकी, तो पीपल मान लीजिए हम अंधेरे में हैं और आपके लाइट में हैं, अंधेरा और लाइट की कंडीशन बता रहे हैं। तो जब हम अंधेरे में हैं तो आपकी पीपल की साइज मान लीजिए इतनी होगी, और जब हम लाइट में हैं तो पीपल की साइज मान लो इतनी होगी। इसका मतलब क्या है, लाइट में होने की वजह से लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो पीपल की साइज छोटी होनी चाहिए, नहीं तो रेटिना खराब हो जाएगा। और अंधेरे में लाइट रेज बहुत कम होती हैं, ज़्यादा देखने के लिए ज़्यादा लाइट एंटर करनी चाहिए। तो यही आपका काम होता है, पीपल एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट्स अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अराउंड द आई। ये इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज द आई एडजस्ट टू टेक अकाउंट ऑफ एन इंक्रीज इन ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस कैसे होगी, अब मान लीजिए ब्राइटनेस होगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, इतनी बड़ी पहले पीपल की साइज थी तो अब वो इतनी रह जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्शन of people takes place, the contraction of people takes place। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द पार्ट ऑफ द आई विच इज इक्विवेलेंट टू फोटोग्राफिक फिल्म इन अ कैमरा। तो कैमरा की तरह काम करता है रेटिना। क्यों करता है, क्योंकि इस पर इन्वर्टेड, ठीक है, इनवर्टेड और रियल इमेज बनती है। और इस पर 2 इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं, कोन और रॉड्स। रॉड इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेक करती है और कोन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को, वो ग्रीन है, ब्लैक है, ब्लू है, येलो है, ऑरेंज है, क्या है। Which next question number 5, which part of the eye contains cell which are sensitive to the light। तो सेल्स मैंने अभी बताई, रॉड्स बताई और आपके कोन्स बताए, तो आपका रेटिना होता है, रेटिना। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद मैंने पहला वीडियो बनाया है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको पिछले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो नेम द पार्ट ऑफ द रेटिना which is sensitive to the light, insensitive to light, तो वो होता है ब्लाइंड स्पॉट।
क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट, जो ठीक रेटिना के नीचे होता है जहाँ पर ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं। ये आपका मान लीजिए मिरर है, ये आपका कॉर्निया है, ये आपके बनावट होगी आई की। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।